एलेक्सिस मैकएलिस्टर, व्हाट अ प्लेयर भाई। 2023 में 35 मिलियन में ऐसे प्लेयर को साइन करना इज़ एन एब्सोल्यूट स्टील भाई। ये इतना अच्छा प्लेयर है कि हमें इस पे वीडियो बनानी ही पड़ गई। 2016 में माने फॉर 34 मिलियन एंड 2017 में सला फॉर क्लोज टू 40 मिलियन। भाई उसके कंपैरिजन में 2023 में भी अगर हम 35 मिलियन में किसी प्लेयर को साइन कर रहे हैं, दैट इज एन एब्सोल्यूट स्टील। अगर कोई मुझे बोलता है कि ब्राइटन का प्लेयर है इसलिए 35 मिलियन में लिया है, सो काइसीडो 115 मिलियन टू चेल्सी। एंड अगर मुझे कोई बोलता है कि वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड अर्जेंटीना का प्लेयर है, सो 35 मिलियन का है, देन एनजो अगेन 100 मिलियन टू चेल्सी। यार पता है, जब स्टार्टिंग में लिवरपूल ने इसको साइन किया था ना, तो मैकएलिस्टर ने काफ़ी स्ट्रगल किया था नंबर 6 पोजीशन में। क्लॉप उसको डबल पिवट पोजीशन में खिलाता था और डिफेंसिवली वो काफ़ी स्ट्रगल करता था। लेकिन जो एक चीज़ है ना, जो मुझे लगता है कि उसको डे 1 से उसमें डिफरेंट है और उसमें उसको स्टैंड आउट परफॉर्मर बनाती है, वो है उसकी फुटबॉलिंग आईक्यू और उसकी गेम इंटेलिजेंस। यार उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना यार ट्रांजिशंस में, वो ऑफ द चार्ट्स है भाई। अर्जेंटीनियन टीम में भी उसको खेलने की गारंटी नहीं थी। जब लॉ सेल्सो को इंजरी हुई उसके बाद उसको अर्जेंटीनियन टीम में लाया गया और उसने अपना पोजीशन सीमेंट किया, ब्रेक थ्रू प्लेयर इन द वर्ल्ड कप। एंड उसके बाद लिवरपूल ने उसको देखा और साइन किया। ही इज ऑल्सो द ओनली प्लेयर इन द अर्जेंटीनियन टीम विद अ स्कॉटिश नेम। भाई तुम अगर देखो, स्पीड, टेक्निकल एबिलिटी, फिजिकलिटी, कुछ भी देख लो, लेकिन सबसे ऊपर भाई हमेशा एवरी टाइम इट विल बी फुटबॉलिंग आईक्यू, जो मैकएलिस्टर के पास है। भाई तू ये देख, ये प्लेयर लिवरपूल में नंबर 6 की पोजीशन पे खेलता है। इससे पहले इसने एज अ नंबर 6 कभी नहीं खेला है। ये अर्जेंटीना की स्क्वाड में नंबर 8, ब्राइटन की स्क्वाड में नंबर 10 और अभी करेंटली लिवरपूल के स्क्वाड में भी ये एज अ नंबर 8 डेवलप हो गया है। तो भाई ही कैन लिटरली प्ले एनीवेयर इन द मिडफील्ड। ठीक है, उसका हीट मैप तो देखेगा तो वो पूरे फील्ड में हर जगह होता है। राइट साइड में तो मोस्टली डोमिनेट करता है ऑपोजिशन को। और पता है हर्ष, ये जो प्लेयर है ना यार, ये मुझे मॉड्रिच और गुंडोगान की याद दिलाता है भाई। ये उस तरीके का प्लेयर है भाई। ललाना ने भी बोला था कि लायोनेल मेसी अर्जेंटीनियन स्क्वाड में अपने ऑन द फील्ड हमेशा मैकएलिस्टर को ढूंढता है। एंड इफ अ गोट लाइक लायोनेल मेसी is trying to find McAllister on the field, then it speaks volumes about the player. यार वो इसलिए पता है क्यों? क्योंकि जब लिवरपूल या अर्जेंटीना अटैक करते हैं ना, तो वो माने या फर्मिनो की तरह आगे आता है बॉल लेने के लिए, और उस पोजीशन में उसकी अवेयरनेस और उसका कंपोजर एक्चुअली में बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही साथ उसकी जो टेक्निकल एबिलिटी है ना भाई, जो भी वो ड्रिबलिंग करता है, जो वो पासेस करता है उस पॉइंट पे, वो एक्चुअली उसको बहुत हेल्प करते हैं अपने आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो फुटबॉलिंग एबिलिटीज़ हैं, उसके साथ उसका जो फुटबॉलिंग आईक्यू है बहुत मैच करता है। हाँ भाई, और वो मैच करने की वजह से वो उन डीप स्पेसेस, वो इंट्रिकेट स्पेसेस में घुस के बॉल लेता है हमेशा। वो एक्चुअली में एक नंबर 8 और एक नंबर 10 है, जो मतलब उस पोजीशन को उसकी स्किल्स बहुत सूट करती हैं भाई। हाँ, ये चीज़ है। ही इज़ अ नेचुरल नंबर 8 इन माय ओपिनियन। और अगर तू देखेगा कि रियल मैड्रिड के साथ जो फाइनल था, उसमें रियल मैड्रिड एंड स्पेशली एंचेलोटी ने वो जो वाइड स्पेसेस थे उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था लिवरपूल के अगेंस्ट। यार पता है, वो उसने वाइड स्पेसेस ब्लॉक कर दिए थे ट्रेंट और रॉबर्टसन के लिए, तो साला, फर्मिनो, माने के लिए कोई डिलीवरी ही नहीं रह गई थी। क्योंकि हमारा जो अटैकिंग ऑप्शंस, जो भी डिलीवरी आती है ना आगे के लिए, वो उस टाइम पे हमारे फुल बैक से ही आती थी। तो उसने एक सेंटर क्रिएट कर दिया था ना, डिफेंसिव ब्लॉक, जिसने साला को एक्चुअली केज कर लिया था राइट हैंड साइड में। जब से मैकएलिस्टर आया है ना, तब से ये टैक्टिक, और जो भी टीम्स डिफेंसिव ब्लॉक में रहती है ना, उनके अगेंस्ट लिवरपूल को बहुत हेल्प होता है भाई। वो वहाँ से उस पोजीशन में ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर भाई। वो मतलब एज मच एज आई लव हेंडरसन, वो उसकी वो एबिलिटीज़ नहीं थी जैसे एक नेचुरल नंबर 8 की होती हैं। और इस चीज़ में मुझे लगता है कि इस करंट लिवरपूल टीम में मैकएलिस्टर थ्राइव करता है भाई।
जैसे थियागो और हेंडो की बात तूने की, थियागो और हेंडो दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो शायद दे डोंट कम टू द बॉल या वो इंट्रिकेट स्पेसेस में खेल नहीं पाते हैं। हाँ। लेकिन मैक एलिस्टर उन स्पेसेस में घुस के सामने वाली टीम को बोलता है कि कम आई विल प्ले इनसाइड योर फॉर्मेशन, वो स्पेसेस में घुस के बॉल लूंगा और घुस के बॉल बनाऊंगा। ये मैक एलिस्टर बहुत अच्छा करता है। हाँ, और थियागो का भी ऐसा था कि यार वो उस डिफेंसिव ब्लॉक से पीछे खेलता है, वो लिवरपूल की साइड में ज़्यादा खेलता है, वो एज अ नंबर 6 ज़्यादा अच्छा था, वो पीछे से प्ले मेकिंग करता था और वहाँ से बॉल्स डालता था। ऑल्दो ही वॉज वेरी गुड एट इट, बट मैकएलिस्टर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर टू हिम। एंड आई थिंक मैकएलिस्टर जो है वो he actually fits in more than Thiago in the Liverpool midfield. Even हेंडो की भी जो prowess है वो इतनी अच्छी नहीं है जो मैकएलिस्टर की अभी दिखती है हमें। Absolutely. है ना भाई। एक और चीज़ है जो मुझे जाननी है कि जो मैकएलिस्टर का रीसेंट फॉर्म है फरवरी से अप्रैल के बीच में 3 गोल्स और 4 असिस्ट, इसका राज क्या है? इसका राज है सबसे बड़ा द मैन द मिथ द लेजेंड वाटारू एंडो का अराइवल लिवरपूल में भाई। जो उसने फॉर्म पकड़ी है ना यार पिछले कुछ गेम से, जब से वो सीडीएम की पोजीशन में कंफर्टेबल हो गया है ना यार हमारी टीम में, तब से एंडो हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। और इसकी वजह से मैकएलिस्टर को मिला है फ्रीडम आगे जाने का और अपना नेचुरल गेम खेलने का, वो गेम जो जिस पोजीशन में वो बचपन से खेला है भाई, जो उसकी एक्चुअली एबिलिटी को सूट करता है। तो इस वजह से लिवरपूल में तुमने देखा होगा रिसेंट गेम्स में वो रॉकेट स्कोर कर रहा है, वो नंबर 8 की पोजीशन में असिस्ट कर रहा है साला को, अमेजिंग असिस्ट बाय द वे। और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज फील्ड के आगे वाले पार्ट में होती है। एंडो और मैकएलिस्टर दोनों डबल पिवट में ही खेलते हैं अभी भी, लेकिन जो गोमेज और एंडो सीडीएम के पोजीशन पे आ जाते हैं और मैकएलिस्टर आगे चला जाता है, जिससे कि क्या होता है जब साला राइट विंग पे होता है तो वो अंदर कट करता है ऑब्वियसली हर टाइम, और ब्रैडली जो है ना कॉर्नर ब्रैडली राइट बैक पे वो आगे की तरफ ओवरलैपिंग रन्स बनाता है, जिसकी वजह से मैकएलिस्टर जो आगे रहता है वो इनके साथ एक ट्रायंगल बना लेता है और इस ट्रायंगल से ये ऑपोजिशन के डिफेंडर्स को आउट नंबर कर देते हैं राइट हैंड साइड से। तीनों की ही पासिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, कॉर्नर ब्रैडली को भी बहुत मज़ा आता है राइट साइड से बीच में घुसने में, और मैकएलिस्टर के साथ साला भी इस चीज़ को एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रहा है। और रिसेंट फॉर्म पूरी जो लिवरपूल टीम की है ना इन जनरल, वो भाई मैकएलिस्टर पे बहुत रिलाय करती है। ये बात हुई पोजीशन बेस्ड फुटबॉल की। इसके अलावा ट्रांजिशन के टाइम पे जब काउंटर अटैक करती है ना लिवरपूल, तब कभी तू भाई देखा कर मैकएलिस्टर इतने अच्छे पासेस करता है ना भाई, मतलब उसकी थ्रू बॉल्स एक्चुअली सामने वाले डिफेंस को चीर करके निकलती हैं, जिसका आउटलेट होता है साला या फिर डियाज। तो वो मैंने नोटिस किया भाई, उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना वो लिवरपूल को बहुत हेल्प करती है। और सिंस डे वन क्लॉप को भी मैंने ट्रेनिंग सेशंस में देखा, क्लॉप को भी सबसे ज़्यादा यही बात पसंद आती है मैकएलिस्टर के बारे में। ऑल्दो शुरुआत में जब वो आया था तो वो उस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट कर पाता था उतने अच्छे से, लेकिन रिसेंट गेम्स में वो एक्चुअली बिगर स्टेज पे सबको दिखाई दे रहा है कि वाई ही इज़ सच अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर भाई। तो भाई जैसे तूने अभी बोला कि मैकएलिस्टर आगे खेलता है और राइट में खेलता है, तो जब ट्रेंट वापस आएगा तो वो भी तो वहीं पे ऑपरेट करता है, तो उस चीज़ को कैसे डील करेगी लिवरपूल? ऑनेस्टली ट्रेंट अभी वापस आने वाला है कुछ ही गेम्स में, और ट्रेंट उस पोजीशन में एक्चुअली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो ड्रिबलिंग वाइज मैकएलिस्टर के क्लोज नहीं है, उसकी डिसीजन मेकिंग भी मैं बोलूँगा कि मैकएलिस्टर की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ट्रेंट की जो पासिंग एबिलिटीज़ है ना और जो एक्सपीरियंस है उस पोजीशन में, वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट 2022 सीज़न से मैं देख रहा हूँ कि क्लॉप ने उसको बहुत फ्रीडम दे दिया है राइट साइड में, तो वो अब रहता ही जाता ही नहीं है आगे, वो सेंटर में आ जाता है और वहाँ से क्रिएट करता है। तो ये बहुत वैलिड प्रॉब्लम है कि यार मैकएलिस्टर और ट्रेंट साथ में कैसे डील करेंगे एक दूसरे से। पर पता है मैकएलिस्टर जो है ना वो और सेंट्रली भी मूव कर सकता है, वो एक्चुअली लेफ़्ट और राइट दोनों को सर्विस दे सकता है उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेंट वापस भी आएगा तो वो ट्रायंगल थोड़ा और सेंट्रलाइज्ड हो सकता है साला ट्रेंट और मैकएलिस्टर का।
बाकी तो ये प्रॉब्लम तो है यार लिवरपूल में, अगर ट्रेंट आएगा तो मैकलिस्टर का नेचुरल फॉर्म उसको कैसे अफेक्ट करेगा। एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम मैंने जावी और इनिएस्टा को खेलते हुए देखा है, और मैकलिस्टर मुझे इसलिए वर्ल्ड क्लास लगता है क्योंकि सिमिलर टू देम मैकलिस्टर के पास भी, इससे पहले उसके पास बॉल आए ना, उसकी जो अवेयरनेस होती है कि उसको नेक्स्ट पास कहाँ करना है वो पहले से ही डिसाइड कर चुका होता है। तो ये सब एक्चुअली क्वालिटी होती है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की। उसकी फॉर्म पे लिवरपूल डिपेंडेंट है अभी इस टाइम पे, वो प्रीमियर लीग कैंपेन ड्राइव कर रहा है लिवरपूल का इस टाइम पे, और उसने अर्जेंटीना को भी ऑब्वियसली बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिए हैं वर्ल्ड कप में। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैकलिस्टर इज़ द बेस्ट लिवरपूल प्लेयर दिस सीजन। So thank you guys for watching the video, and please like the video, do subscribe to the channel, and we will be continuing this series with different players, and we will be analyzing different other players in the future. So for that, stay tuned and be a part of our journey.